बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही मैं आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। सारी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे ओवरसीज़ सरमायाकार, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ओवरऑल जो लोग हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आज 8 अक्टूबर का दिन है और टाइम भी माशाल्लाह सुबह के 8:15 बज गए हैं। तो आज हम साइट के ऊपर आए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है मेरे चाचू की है या मेरे किसी रिश्तेदार की है। मैं हक़ाइक़ के ऊपर बात करने आया हूँ कि क्या चल रहा है, कहाँ से RDA ने या इदारों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी या बाकी सोसाइटीज़ के ऊपर भी एक्शन लिया। अभी हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करेंगे, तो डेवलपमेंट क्या चल रही है। तो ये यहाँ पर आने का मकसद, हमारे क्लाइंट्स और भी लोगों के क्लाइंट्स होंगे, वो कॉल्स कर रहे हैं, परेशान हैं, सरमायाकार बहुत ज़्यादा। तो उनके हवाले से आपको अपडेट करने के लिए आए हैं। अभी हम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं फिर साथ आपको डेवलपमेंट की अपडेट्स भी बताता हूँ और ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं आपको वो भी अपडेट देते हैं। अभी हम सोसाइटी के अंदर एंटर हो गए और सामने अगर आपको कैमरामैन भाई दिखा सकें तो ये देखें जी, डेवलपमेंट का काम अभी हम एंटर ही हुए हैं। तो ये देखिए ना, वो पानी दिया जा रहा है, मशीनरी लगी हुई है, काम भी हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं। अभी जो इदारों के हवाले से हमारे क्लाइंट्स और लोग सरमायाकार परेशान हुए हैं, तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले हम जो हमारे रियल एस्टेट के, जिनको गॉडफादर भी कहा जाता है, एशिया के जो किंग है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, एशिया के जो किंग है मलिक रियाज साहब, उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। आप लोग सुनते होंगे अक्सर मलिक रियाज साहब के कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं अकेला था, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया जब मैं बैरियर टाउन लेकर आया था। इसी तरह इदारे हो गए, इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना चेक एंड बैलेंस रखना होता है, चीज़ें देखनी होती हैं। इसी तरह मलिक रियाज साहब ने जिस तरह लिया, उस टाइम जो बातें बनती थी बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ या इस तरह कुछ बातें होती थी, तो वो उन्होंने अपना काम किया चुप करके। अभी ये देखें, कैमरामैन भैया आपको दिखाएंगे। मैंने के साथ साथ आपको ये भी हम एंटर हो रहे हैं, डेवलपमेंट की अपडेट्स दिखाते हैं। मशीनरी खड़ी हुई है, वो आगे मशीनरी जा रही है, डेवलपमेंट की भी साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो मलिक रियाज साहब के वाले से बता रहा था कि उन्होंने जितनी पी काटी है अपने प्रोजेक्ट के पीछे, आज आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ का जो इन्वेस्टर है या उस सोसाइटी को जो बैरियर टाउन को बेचने वाला है, तो उन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरक्की की आज के टाइम पे, जो बैरियर टाउन के रेट्स हैं, जो डेवलपमेंट है। इसी तरह अगर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाले से आपको बताता चलूँ, तो वो सामने अब आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये हॉर्स मैस्कोट है जी। क्लाइंट्स इतना पूछ रहे थे, घोड़े तो नहीं गिरा दिए, दुनिया के सबसे बड़े हॉर्स मैस्कोट थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। इसके नीचे जो सेकंड कप कॉफ़ी शॉप था वो एक्टिव है। अब कुछ थोड़े से हक़ाइक़ के ऊपर अगर बात करें, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले एक साद नज़ीर साहब का वॉइस है, आप ज़रा उसको एक दफ़ा सुने। साद नज़ीर साहब क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों ने हमें सरमाया दिया उससे हमने ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन हमारे पास इतनी अवेलेबल है कि हम 1/4 ज़मीन पे डिलीवरी करें भी तो हमारे पास 3/4 ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस है। जो दुबई का ख्वाब हम ने देखना शुरू किया हुआ है अपने लिए और इस कौम के लिए, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि इतनी प्रोग्रेसिव गुफ्तगू और इतने यूनिक आइडियाज़ इस मुल्क में ज़िंदा रहते हुए कैसे सोच सकते हैं और यहाँ कैसे नाफिज कर सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा, नाफिज तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। हम सिर्फ एफ़र्ट के इरादों के मुकल्लफ़ हैं। उसकी इस्तिताअत भी अल्लाह ने देनी है और उसके वसाइल भी अल्लाह पाक ने देने और अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी भी हमारे ख़िलाफ़ फैलाई जाती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग का बायस बनती है और जिसको नहीं भी पता होता उसको हमारे प्रोजेक्ट का पता लग जाता है। तो यही मेहरबानी एक दफ़ा दोबारा ब्लू वर्ल्ड सिटी पे की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये है कि जिसको नहीं भी पता था हमारी डेवलपमेंट और ज़मीन की तादाद के बारे में, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पता है। तो 2-4 चीज़ें, एक तो हमने कहा हमारे पास ज़मीन मौजूद है तो हम अपने एंड यूज़र्स को रजिस्ट्रियाँ करा देंगे और वो अपने जो हिस्से की ज़मीन है, जो उनको प्लॉट की सूरत में इंशाल्लाह कटिंग करके देंगे, वो उसको उस पर अपनी आबादकारी कर सकते हैं। इस पर कोई कानून किसी को रजिस्ट्री करा के देने पे पाबंदी नहीं लगा सकता। जो डेवलपमेंट हम साइट पे कर रहे हैं वो हम कोर्ट ऑर्डर्स के तहत कर रहे हैं। दोज़ आर बीइंग गवर्न्ड बाय सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स। उनको भी कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए हैं और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ थे, उनको उन्होंने चैलेंज नहीं किया था अपने वक्त पे, वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए, लिहाजा वो अब अनडूएबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट उस हवाले से डिलीवर कर रहे हैं। जहाँ तक चीज़ रहेगी सर्विसेज की, तो आजकल जो बिजली पानी गैस के हालात इस मुल्क में हैं वो सबको अपनी अपनी ही पैदा करनी पड़ रही है और हमने सोलर जनरेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक
1.5 2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। वो हम अपने हर सेक्टर का अलग अलग पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। जितने हमारे बरसाती नाले हैं उनको हम खूबसूरत लेक्स में कन्वर्ट करके उनको ऊपर से सोलर पैनल्स के साथ कवर करेंगे, जिस तरह से मॉडर्न दुनिया में होता है। और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बिजली जो है अल्हम्दुलिल्लाह इलाका मकीनों को अर्जा कीमतों पे दी जाएगी और वो वापडा जितनी महंगी बिजली इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये प्रोविजन हम आपको देंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम वापडा से आधे रेट में बिजली प्रोड्यूस करके अपने बासियों को देंगे और इंशाल्लाह हुकूमत वक्त के लिए एक मिसाल कायम करेंगे कि आप ख़ुद कफ़ील होना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में अवेलेबल, अगर हमारी नीयत है ये काम अचीव करने की। इसी तरह गैस के हवाले से नेचुरल गैस भी आपको पता है इस मुल्क में फुकदान है और वो नहीं अवेलेबल होती, तो हम LPG प्रोजेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और LPG के थ्रू हम गैस की सप्लाई पूरे प्रोजेक्ट को करेंगे और उसमें भी कोई कतन या ममानियत नहीं है। और उसके अलावा एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के साथ हमारी क्रॉस दी मोटरवे गुफ्तगू हो रही है। उनकी स्पेशलिटी पावर प्रोजेक्ट्स लगाना है, तो वो पावर प्रोजेक्ट लगा के अपने लाइसेंस के थ्रू जो उनके पास ऑलरेडी है वो सेलिंग कर सकते हैं टू एनी ऑफ द सराउंडिंग विसिनिटी। तो वही काम हम इंशाल्लाह हम वो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा अगर मैं अब सर नज़ीर साहब को तो आपने सुन लिया, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 लाख कनाल से भी ऊपर लैंड है जो हमने प्रोक्यूर की हुई है। अब उसके अलावा अब एक दफ़ा आप सिर्फ शोएब अख्तर साहब की वीडियो पे देख लें। मैंने कोई मैच नहीं फिक्स किया, कोई चीज़ ऐसी जो पाकिस्तान को बेच के को अपने पास रखी हो, कोई चीज़ है नहीं। तो आपको ये लगता है कि मैं इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ऐसी चीज बेच के जाऊंगा जो आपको नहीं मिलेगी? मिलेगी और जरूर दे के जाऊंगा। अच्छा, शोएब अख्तर साहब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, वो खुद कह रहे हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करूंगा। ओए होए होए, वो देखिए जी वाटर थीम पार्क। अब हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया होगा, आपको पता नहीं याद है कि नहीं वीडियो, और ये वीडियो हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले बनाई थी। अभी माशाल्लाह आप काम देखें जी डेवलपमेंट का, अभी भी लेबर लगी हुई है। सुबह 8 बजे का टाइम है और लेबर काम स्टार्ट हो गया। ये आपकी वाटर थीम पार्क की साइड है ये सारी, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो गुंगजू हाइजोन चाइना की कंपनी बना रही है, जिसने दुबई एटलांटिस होटल में भी बनाया हुआ है। तो अब आप डेवलपमेंट स्टेटस को देख के आइडिया लगा सकते हैं कितनी डेवलपमेंट होगी है। तो अभी अगर आपको कैमरामैन थोड़ी सी लेबर और वो सारी चीज़ें भी दिखा सके। और ये पार्क आपने कहीं देखा जी पाकिस्तान में अभी तक इस लेवल तक का पार्क जो दुबई एटलांटिस में भी बना हो? तो एक सोसाइटी का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। और अब आपको अगर मेरे इधर मेरे राइट साइड पे देखें, वो सामने ब्लॉक पे वो मशीनरी जो लगी हुई है, आप जिस ब्लॉक पे जाएंगे आपको वहाँ पर मशीनरी डेवलपमेंट का काम आता नज़र आएगा। और ये अभी तक हम जा रहे हैं गाड़ी में, अब ड्राइव करके जा रहा हूँ। आप फिर अगर मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो अभी तक ये सारी जो साइड है ये वाटर थीम पार्क की है और इस पर अपनी इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, काम हो रहा है। और बिल्कुल सामने अगर आपको बुर्ज अल अरब नज़र आ रहा हो, ये वो हाई राइज़ है अब आपको नज़र आ रहा हो जिसका रेप्लिका बना रहे हैं। अब सिर्फ मैं अगर आपको बताता चलूँ, आप जितना अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया इसमें आप खुद सोच लें कि कितना स्टील लग गया होगा, सरिया। सिर्फ अरबों रुपए का जो है सोसाइटी पे जो है इन्वेस्टमेंट्स लग चुकी हुई हैं, डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। ये अब आप देखें, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, कंटेनर्स आ गए हैं, टीम जहाँ पर बैठे होते हैं, इंजीनियर्स बैठे होते हैं। उसके अलावा ये सिर्फ बुर्ज अल अरब का आप देख लें काम कहाँ तक हो चुका हुआ। 3 तो सिर्फ इसकी बेसमेंट है, और जब इसकी राफ्ट डली थी तब भी साथ नज़ीर साहब ने वीडियो बनाई थी। इसी तरह ये मेरे राइट साइड पर आपको स्पोर्ट्स एरिना नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो देखें, अब जिस तरह मैंने आपको शोएब अख्तर का बताया या आपको नुमान एजाज साहब का बताया, ये वो लोग हैं जिनको आप लोग सुपरस्टार्स कहते हैं या आप लोग ईमानदार कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदार हैं भी। अब उसकी वजह ये कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ क्यों काम करेंगे, तो आप लोग देखें खुद समझदार लोग हैं। तो माशाल्लाह इस तरह कुछ हो सकता है कि जब इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों तो उस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना हो रही हो। और दूसरा, मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि ये मेरे किसी रिश्तेदार की सोसाइटी नहीं है, हम आपको हकीकत दिखाने आए और आप अपनी आंखों से देखें। ये मशीनरी मेरे राइट साइड पे आपको दिखाएंगे, वो मशीनरी है। अब 1 हफ़्ता पहले हम आए थे, हमें ये काम नहीं नज़र आ रहा था, आपके सामने वो सब मशीनरी लगी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर एंटर हुआ, अपनी आंखों से आप देखें डेवलपमेंट का काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। आप जिधर देखेंगे आपको मशीनरी नज़र आएगी। लास्ट 2 हफ्ते पहले हम आए थे तो ये अभी जो रोड बन रहा है, ये सर्विस रोड बन रहा है मेन बुलेवार्ड के साथ, तो ये पहले नहीं बना हुआ था। इससे पीछे आपको सारा जनरल ब्लॉक का सेक्टर मिलेगा।
अगर मैं अब आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें, ये हॉलीवुड ब्लॉक है, वहाँ पे मशीनरी लगी है। हॉलीवुड पे अब आपको बुकिंग नहीं मिलेगी, आपको फार्म हाउसेज़ में बुकिंग नहीं मिलेगी, आपको पुराने रेट भी नहीं मिलेंगे जी। अब ऐसा नहीं है कि पहले 890 990 आया था 1090, तो आपको वो रेट्स मिलेंगे। अभी आपको जनरल ब्लॉक फेज़ 2 में 14,90,000 रुपया मिलेगा, तो रेट्स भी रिवाइज़ हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह हमारा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, उसके भी रेट्स रिवाइज़ हुए हैं। पुराने रेट्स की भी बड़ी डिमांड होती है। तो इसके अलावा अब सोसाइटी में पोजेशन वाले प्लॉट्स भी हैं। आप जनरल ब्लॉक पे जाएं तो अभी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं, एरो भी लगा होगा वहाँ पे। अगर आप देखिए हमारे पास जो हैं पोजेशन वाले प्लॉट्स भी पड़े हैं, जिसमें सोसाइटी खुद कहती है कि आएँ आप पोजेशन वाला प्लॉट लें और आप अपना घर बनाएं यहाँ पर। अब ये सारा आपको ये जनरल ब्लॉक है जी, आपको ये मशीनरी इधर भी नज़र आ रही होगी। आप जहाँ से हम गुजरे हैं, जिस रोड से गुजरे हैं, अभी हम मेन बुलेवार्ड से ही जा रहे हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द डेवलपमेंट का काम लगा हुआ, उसी तरह लगा हुआ और उससे ज़्यादा स्पीड से लगा हुआ माशाल्लाह। ये आप कैडेट कॉलेज का भी काम देखें, ये अपनी फिनिशिंग स्टेजेस पे है। तो जो उसकी एक बिल्डिंग थी वो तो खड़ी होगी, जो स्कूल वाली थी। अभी आप दूसरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कॉलेज के लिए बनाई जा रही है। और जो स्कूल वाला है वो उसकी क्लासेस भी ओपन है, ऑपरेशनल है। वो जो इलाके के बच्चे हैं, आसपास के इलाके के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आते हैं और पढ़ कर जाते हैं। उनकी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, इसी तरह एक्टिव है। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहे हो तो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। और ये लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि आजकल जो मटेरियल के रेट्स हैं, आपका जो सीमेंट हो गया, आपका स्टील हो गया, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो लोग अच्छा कर रहे हैं कि टाइमली अपनी चीज़ों को डेवलप करें। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये आप देख लें, ये ट्रैफिकल स्क्वायर है, इसको बोलते हैं। वैसे तो हम इसको अल्लाह चौक भी बोलते हैं, और हमारे कुछ भाई इसको, हम पाकिस्तानी हैं तो इसको हम अल्लाह शेरों वाला चौक भी बोलते हैं। तो बहरहाल ये आपको सारी ये चीज़ें दिखाने का मकसद, ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस टाइम क्या सूरत हाल है, क्या डेवलपमेंट है। हमारे जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर सरमायाकार जो आजकल परेशान हुए हैं, तो उन लोगों को हमने बोला कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों की सरमायाकारी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। एतमाद इंटरनेशनल आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता लगे रियल एस्टेट की दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।